अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें इलेक्शंस के हवाले से तो इलेक्शंस की जो गहमा गहमी है इस वक्त अरूज पर है, क्योंकि जो कागजात नामजदगी है कैंडिडेट्स की जानिब से जमा हो चुके हैं। मगर सवाल निशान ये है कि जो हमारी पार्टीज़ हैं उसमें जो नौजवान क़यादत है, क्या सिर्फ़ और सिर्फ पार्टियों में नारे लगाने के लिए या झंडे उठाने के लिए ही मखसूस हैं? क्योंकि जब पार्टी की टिकट की तकसीम की बारी आती है तो जो नौजवान क़यादत है अक्सर टिकट ना मिलने की वजह से आज़ाद हैसियत में उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है। और इसके साथ साथ जो नौजवान क़यादत है उसमें जो हमारी पार्टीज़ हैं उन्हें क्यों सामने नहीं ले पा रहे, और उसके साथ साथ जो नौजवान क़यादत है क्या मसाइल हैं उनके, क्या आवाम जो है उन पर एतमाद नहीं करती, क्या आवाम जो है नए चेहरों को सामने लाना नहीं चाहती। आवाम से इस हवाले से आज बात करेंगे। शहरी मसद मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी रहमत है, शुक्र। बताएं कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, इलेक्शंस जो हैं करीब हैं, गहमा गहमी इस वक्त अरूज पर है। पार्टी जितनी भी हैं अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं, इलेक्शन कैंपेन में बड़े मसरूफ़ दिखाई देते हैं। जो नौजवान क़यादत है, हर दफ़ा यूँ होता है कि जब नौजवान जो हैं पार्टियों में जितनी भी मेहनत करें टिकट नहीं मिलता, उस सूरत में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं। क्या जो शहरी हैं नौजवान क़यादत पर एतबार नहीं करते या नए चेहरे सामने नहीं लेकर आना चाहते? इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बात यह है जी, इलेक्शन जो है ना ये तो 8 फरवरी को होने चाहिए, क्योंकि आवाम के मसाइल जो है ना वो कोई भी हल करने के लिए तैयार नहीं है। अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, टिकटों के लिए भाग दौड़ करते हैं। शरीफ आदमी को, जो इज़्ज़तदार आदमी शहरी होता है, जो मुस्लिम लीग के साथ लगा रहा, पीपल पार्टी के साथ लगा रहा, उन वर्करों को ये लोग ना पूछते हैं बाद में, ना कुछ उनको देते हैं। वो नारे भी लगाते हैं, जलसों में भी जाते हैं, टाइम भी ज़ाया करते हैं, लेकिन जो नौजवान क़यादत है उसको आगे आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि वो नौजवान तबका जो है वो पाकिस्तान का आगे जो मकसद है कि मुस्तकबिल जो है ना वो ही है उनका, कि वो आगे आएँ और आके अपना जो है नौजवानी का जो तजर्बा है उनको भी आना चाहिए। ये जो पुराने तजर्बाकार लोग हैं ये तो पिटे हुए लोग हैं, इन लोगों को तो हमें इतबार ही कोई नहीं है। ये कभी कोई जो है आप इस हल्के में कोई नहीं आता कभी भी। आपके हल्के से इस वक्त कौन जो है गुज़िश्ता जो हमारे जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें कौन मुंतखब हुआ? एक तो वो अपना डोगर साहब थे, हामिद डोगर साहब, एक तारक रशीद साहब थे, एक नदीम कुरैशी था। लेकिन बातों के सारे काम है, यहाँ वापसी कभी हमने ये नहीं देखा कि इलेक्शन के बाद किसी ने आगे किसी का हाल पूछा हो, किसी की मरण जीने के ऊपर भी नहीं जाते ये लोग। इनके बाद इतना टाइम नहीं है कि जब कोई मरता है उनका सोग में चले जाएं, ताज़ियत के लिए चले जाएं, शादी में किसी के चले जाएं, खुशी में चलें। ये लोग किसी के यहाँ जाते ही नहीं हैं। पूरा जनाब अली सीज़न गुजर जाता है। से अगर निकल कर भी हम देखें तो काम के हवाले से बात करें तो क्या तरक्याती काम जो है, जो मुंतखब नुमाइंदे थे जो पार्टी की टिकट पर यहाँ जीते, तो क्या कोई काम लगता है आपको कि गुज़िश्ता 5 साल में कोई उनकी जानिब से कोई काम वगैरह भी? काम जो है ना, बस ये सड़क बनवाई थी अहमद डोगर साहब ने, ये वाली खूनी बुर्ज वाली, ठीक है। और बाकी अंदरून शहर में आप इतना देख लें कि इतना गंद है, इतना गंद है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मच्छर जो है, डेंगू मच्छर का बहुत यहाँ भुगतान हुआ खड़ा है। इलेक्शन होने के बाद मैं गुजारिश करूँगा इन लोगों से कि बल्दियाती इलेक्शन जो है फौरी तौर पर कराएं, ताकि आवाम की पहुँच में हमारा जो है ना वो हाथ पहुँचे, ताकि हम उनसे मसाइल हल करवाएं। हमें ये, मुझे बड़ा दुख है, PTI हुकूमत जो आई थी उसका दिमाग ही नहीं काम करता था। हुकूमत करने का उसको शौक़ तो था, लेकिन उसके पास कोई ना टाइम था, ना उसके पास अकल थी, ना उसके पास शाऊर था। अवाम बेवकूफ़ थी, उसके पीछे लग गई, हाँ जी। लेकिन उसको चाहिए था कि जब उसकी मकसद हुकूमत आ गई थी, उसका मकसद ये कि उसको चाहिए था फौरी बल्दियाती इलेक्शन करवाते। अगर अब नौजवान की आदत उभर कर सामने आए, इसीलिए तो अगर नौजवान की आदत सामने आए, अगर पार्टी टिकट ना भी मिले तो क्या शहरी एतमाद करेंगे नौजवान? बिल्कुल करेंगे। अगर उनको बल्दियाती भी दे दिए जाए ना, फिर भी वो काम करेंगे, फिर ऊपर आएंगे। अगर आप कह रहे हैं कि जो नौजवान है अगर बल्दियाती इलेक्शन हो, वो बल्दियाती में अपना जो सारा मंशूर है वो बयान करें, बल्दियाती से आगे स्टेप करके ऊपर आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। इस नौजवान को ऊपर लाने के लिए बल्दियाती इंतखाबात से ऊपर जाना पड़ेगा, फिर सूबाई असम्बली व कौमी असम्बली तक जाना पड़ेगा। अगर नौजवान को आगे कुछ देंगे नहीं, वो तो कहीं भी नहीं जा सकता, वो तो रह गया घर का।
हाँ और सिर्फ नौजवान इस वक्त पार्टियों में नारे लगाने और झंडे उठाने तक बिल्कुल झंडे उठाने का। मुझे मुस्लिम लीग नून में मेरा ख्याल है आज 32 साल हो गए, 35 साल हो गए, मैंने आज तक नहीं देखा किसी ने हमें आके पूछो कि भाई आप। और यही लोग कहते हैं कि हम नौजवान की आदत को सामने लेंगे, लेकिन पार्टी टिकट की तकसीम के वक्त नौजवानों को भूल क्यों जाते हैं? ये जितने भी आला पार्टी की क़यादत होती है, पार्टी की टिकट की तकसीम ये सिर्फ अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दिलवाते हैं या जिनसे इनको पैसा मिल जाए, कभी मुझे 5 लाख रुपया दे मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा। ये सारे जो PTI वाले थे, इन्होंने तो ब्लैक मेलिंग की है ना मुल्क में। कभी तो मैं नौकरी देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, पैसे दो। 1 करोड़ नौकरियों का वादा भी तो था। वो वादा तो पूरा होना ही नहीं था ना। पहले तो इंसान अकल से सोचे, कभी मुझे ये 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहा हूँ, ये है सही मुल्क के अंदर जो मैं लोगों को दूंगा? चलो 10,000 50,000 की भी बात कर लेना, इंसान की अकल में आती है कि चलो हो जाएगा काम। ये जो 2 करोड़ वाला मसला है तो वो तो लपेटा गया ना। 1 करोड़ नौकरियों का वो सिर्फ वादा ही था। वादा ही वादा। इस अवाम को तो जो ना बेवकूफ़ बनाया। नाज़रीन सुन सकते हैं आपके जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि जो नौजवान क़यादत है उसे उभर कर सामने आना चाहिए ताकि जो मुल्की निज़ाम है वो बेहतर हो सके। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात? अंकल ये बात कर रहे हैं हम कि जिस तरह से अब इलेक्शंस करीब हैं, इलेक्शनों में जो नौजवान हैं, नौजवान सिर्फ और सिर्फ पार्टियों में नारे लगाने के लिए, झंडे उठाने के लिए ही महदूद रह गए हैं। जब पार्टी की टिकट की तकसीम की बारी आती है तो नौजवानों को मौका नहीं दिया जाता आगे आने का। तो आप क्या समझते हैं, अगर नौजवान क़यादत सामने उभर कर आएगी तो मुल्क की जो निज़ाम है और मुल्क किस तरह फिर उस हवाले से तरक्की भी करेगा, और कितना ज़रूरी समझते हैं नौजवान क़यादत का सामने आना? नौजवान को आना चाहिए आगे। इनको ये जो बड़े बड़े हैं ना, जो मगरमच्छ, वो आने नहीं देते, वो आने नहीं देते, वो खुद छाए रहते हैं। वो कहते बस हम जो कुछ हैं वो हम ही करते रहें। नौजवान आगे ना आए, ना कुछ करें। नौजवान आगे आएंगे तो फिर वो कुछ ना कुछ करेंगे ना, देखेंगे। ये आप बूढ़े बैठे रहते हैं, जैसे नवाज शरीफ हो गया, ये आया था इमरान खान, बूढ़े बंदे वो बैठे रहते हैं। वो कहते हैं जी हमारे हाथ में ही रहे मुल्क, बस हम जो मर्जी करते रहें, बस हम ही हैं जो कुछ भी हैं। बस इस वाले से फिर जो अवाम है, अवाम भी इन्हें बड़ा वोट देती है। तो अगर नौजवान की आदत सामने आएगी तो क्या अवाम भी इस हवाले से एतमाद करेगी नौजवान की आदत पर? तो इससे पहले 2017 में मुल्क अच्छा चल रहा था। जो 2018 में ये आया, इसने खाना ख़राब करके रख दी मुल्क का। अभी जो हालात जो हैं, जितने भी इस वक्त मुल्क की माशी हालात ख़राब हो चुके हैं, तो समझते हैं कि जो नाकिस कारकर्दगी हमारे पुराने सियासतदानों की, उन्होंने मुल्क को तबाह करके रख दिया। हाँ जी, तबाह करके रख दिया। अब इनको संवारना जो है ना, वो टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपने कितनी जो सियासी पार्टीज़ का इक़्तिदार अपनी पूरी ज़िंदगी में देखा, और जो हालात अब ख़राब हैं, क्या इस तरह के हालात पूरी ज़िंदगी में कभी देखे? इस तरह के हालात पूरी ज़िंदगी में कभी देखे नहीं थे जिस तरह ये 4 साल में इन्होंने किए हैं, जो पिछली हुकूमत आई है। इससे पहले जो आते रहे ना, अगर कुछ भी नहीं करते रहे तो मुल्क ख़राब नहीं करते रहे। मुल्क जैसे चलता रहा ना, ऐसे पकड़ के बैठ गए हैं, तो ऐसे कैसे छोड़ के चले गए हैं। तो जो 4 साल पहले जिसने ये इमरान खान ने, उसने तो बेड़ा गर्क ही करके रख दिया मुल्क का। तो बहुत ज़रूरी समझते हैं आप इस वक्त नौजवान की आदत का सामने आना? मैं ज़रूरी समझता हूँ कि नौजवान आए, इनको चांस मिलना चाहिए। इनको पार्टी की जानिब से टिकट्स भी देनी चाहिए। टिकट भी देनी चाहिए। टिकट देंगे तो वो आगे आएंगे ना, टिकट ना देंगे तो वो आगे कैसे आएंगे? आज़ाद हैसियत में जब लड़ते हैं तब आवाम भी इतना एतमाद नहीं करती, आवाम भी उस साल से जो रिस्पॉन्स। हमारे मुल्क में सिर्फ एक अनोखा इंतज़ाम है हमारे मुल्क में। ये इलेक्शन से पहले जो है ना, सिलेक्टिंग पहले ही कर लेते हैं कि इनको बिठाना है जी। वहाँ वोट दें या ना दें वो फ़र्क नहीं पड़ता, जो सिलेक्ट पहले कर लेते हैं ना उसको बिठा लेते हैं। इस तरह तो फिर मुल्क की हालात ख़राब। हाँ, तो इसीलिए ख़राब होते हैं ना। अब ये देखो, इमरान खान ये आया था, ये पहले कभी ना वज़ीर आला रहा, ना कोई किसी सीट पे आया, एकदम डायरेक्ट इसको बिठा अपना वज़ीर आज़म बन गया। वज़ीर आज़म डायरेक्ट, तो इसको पता ही नहीं जब कुछ भी। अभी नवाज शरीफ था जो पहले, वो पंजाब का वज़ीर आला भी काफ़ी देर रहा, इसने कुछ देखा सीखा भी, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, स्टडी करता रहा। उसके बाद फिर वज़ीर आज़म बना। फिर उतारा तो इसको इसलिए है कि इसको लाना था, इसके ऊपर पावर थी गैर मुल्की, इमरान खान की गैर मुल्की। साथ साथ अगर हम बात करें बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से,
तो वो कितना ज़रूरी समझते हैं? अगर बल्दियाती इंतखाबातों आम आवाम की जो उनके लीडर्स तक एक्सेस है वो बड़ी आसान हो जाएगी, तो उस हवाले से फिर तरक्याती काम भी आप समझते हैं कि हाँ जी, फिर कुछ होएंगे तरक्याती काम, जब आवाम कुछ आगे आएगी तो पता चलेगा ना भी उसका क्या मसाइल है, इधर का क्या मसाइल है, उधर का क्या मसाइल है, उधर के क्या मसाइल है। हाँ जी। सुन सकते हैं आपके जो अवाम है, इस हवाले से हमारी अवाम का यही कहना है कि जो नौजवान क़यादत है, जब तक हमारी पार्टीज़ जो हैं नौजवानों पर उस तरह से एतमाद करके उन्हें टिकट नहीं देंगी और सिर्फ वादे दावों तक ही उन्हें महदूद रखा जाएगा कि जो पार्टी वर्कर्स हैं, जो नौजवान पार्टी वर्कर्स हैं, उन्हें अगर उभर कर सामने नहीं लाया जाएगा तो मुल्क के हालात जो हैं बिल्कुल इसी तरह रहेंगे जिस तरह अब हालात हैं। माशी हालात बहुत ख़राब है, मौजूदा हालात में जो महंगाई है वो आपके सामने। मज़ीद भी इस हवाले से आवाम से बात करते हैं, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद भी शहरी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे, जानते हैं कि जो इलाकाई सियासत है उसमें कितने ऐसे नौजवान हैं जो कि सियासी पार्टीज़ के लिए दिन रात मेहनत तो करते हैं, डोर टू डोर कैंपेन तो करते हैं और उसके साथ साथ बासलाहियत नौजवान भी हैं, मगर पार्टी जो है टिकट की तकसीम के वक्त हमेशा ही उन्हें नज़रअंदाज कर देती है और या तो जो टिकट है मौरूसियत की भीड़ चढ़ जाती है या तो जो टिकट है जागीरदारों को ही जो है मुंतखब करके उन्हें दी जाती है। कुछ हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र। अंकल आप सुने कैसे हैं, तबीयत से? अल्लाह का करम है। इलेक्शन की जो कैंपेन है बड़ी इस वक्त गहमा गहमी अरूज पर है और कागजात नामजदगी भी जमा हो चुके हैं। इलाकाई सियासत की अगर हम बात करें तो कितने नौजवान आप ऐसे देखते हैं कि जो दिन रात मेहनत करते हैं, बासलाहियत नौजवान हैं और पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मगर टिकट की तकसीम के वक्त जो पार्टियाँ हैं भूल जाती हैं उन्हें, टिकट उन्हें जो है नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ती हैं और उसके बाद जब आज़ाद हैसियत में अगर जीत जाए दोबारा पार्टियाँ उन्हें शामिल करती हैं। तो कितने नौजवान ऐसे आप देखते हैं? तकरीबन नौजवान तो काफ़ी ऐसे ही हैं बेचारे जो मायूस रहते हैं पीछे, और जो ना आज़ाद इलेक्शन तो लड़ते हैं मगर वो पीछे रह जाते हैं, और फिर जो आगे तो अल्लाह तुम्हारा भला करे कोई पार्टियों में शामिल हो जाए तो उसको फिर बेचारे को पार्टी में ना होए बराबर। काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो पार्टियों में शामिल हुए हैं, उनकी वो नहीं है, मगर हकीकत है कोई जो भी है यही है, बड़ों का जागीर जो होते हैं दावीर बड़े बड़े लोग वही शामिल हो सकते हैं। जागीरदार जो हैं या तो वो शामिल होते हैं या तो जिनके बाप दादा से सियासत चलती आ रही हो तो मरूसियत की भीड़ ही चढ़ जाती है जो पार्टी टिकट। अब देखो ना, ये उसने अपनी बेटी को खड़ा कर दिया, किसी ने बेटे को भी साथ खड़ा कर दिया, अपने हमशीरा को भी खड़ा कर दिया, और एक ही ख़ानदान में सारा सिस्टम हो गया। मगर ये कहो स्टूडेंट को, किसी बच्चे को जो झंडे उठाते हैं बेचारे, उनको किसी को भी नहीं, किसी को नाम तक नहीं लेते और आते पूछते नहीं बाद में, तो हत्ता के वो काफ़ी बंदे अवाम ही शहीद होती है उनकी खातिर, मगर वो नहीं मरते। मगर हकीकत है ये अपने ही, वो तुम्हारे वाली बात बहुत अच्छी है, ये अपने तक ही महदूद है। वो कह रहे हैं ना, अंधा बांटे अपने अपनों को, ये अपने अपनों को बांटेंगे सीटें, और किसी को कोई अवाम का नहीं है, किसी को नहीं है, सिर्फ अपना केस ख़त्म करें। जहाँ अवाम का सोचते नहीं है, वो एक बंदा वो जिन्होंने अंदर किया हुआ है, वो बंदे ने गलत काम किया, उसको जेल में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो सज़ा याफ्ता हो जाए कोई भी हो जाए तो उसको तो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, एक दूसरे को पकड़ धकड़ बुरा कहना, गिबत करना गुनाह है। एक दूसरे को गिबत करते हैं, बुराई करते हैं, मगर ना देखे। अब वो कह रहे हैं जितने केस बने झूठे हैं, वो झूठे हैं तो इतने बंदे को, इतने अवाम को, 24,000 बंदे, 24,000 अवाम को, 24 लाख अवाम, करोड़ अवाम जितनी भी है, मगर उसको तो बेवकूफ़ बनाया गया। बताइएगा कि जिस तरह बात कर रहे हैं हम सियासतदानों के हवाले से ही, तो जो हमारे नौजवान की आदत है, आप क्या समझते हैं कि शहरी जो हैं, हमारे जितने भी शहरी हैं, क्या उन पर एतमाद नहीं करते? क्या इस वजह से उन्हें पार्टी टिकट नहीं मिलता, या फिर अपना जो पार्टी लीडर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें इस्तेमाल करने के बाद ही उन्हें भूल जाते हैं, बाद में जो टिकट्स हैं मन पसंदीदा लोगों को? नहीं, अपनी मन पसंदों को, अपने बंदों को सिर्फ। अगर वो जो टिकट है नौजवानों को मिले तो क्या शहरी भी उस हवाले से एतमाद करें? एतमाद करेंगे शहरी तो खुदा जानता। वो बात तो ये आ गई ना, वो सारे जो ना अपने तक, और एतमाद कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो अपने तक है, वो अपने पेट के लिए। यार खुदा का खौफ करो, बहुत हो गई है, मगर पाकिस्तान का सोचो, पाकिस्तान का सोचेंगे तो कुछ बनेगा। ये पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, ये सिर्फ अपने केस ख़त्म कर रहे हैं। मुल्तान शहर में अगर हम बात करें तो कितने ऐसे
लोग आप देखते हैं कि जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए और उसके साथ साथ बासलाहियत नौजवान भी हैं, मगर उन्हें पार्टी का टिकट नहीं मिल रहा। नहीं जी, मैंने मेरे शहर में, मेरे इलाके में नवाबपुर रोड पे एक भोला था, भोला टांगे वाला, वो बेचारे ने रात दिन एक कर दी। उसकी जो ना रात दिन उसने मुस्लिम लीग में भी, पीपल पार्टी में भी रहा बेचारा। उसके घर के अंदर ना इतनी मेहनत करी, सारी सारी रात खिदमत करी उसने बेचारे ने, मगर उसको उसकी घर की छत नहीं है। मतलब उसने दिन रात मेहनत की पार्टियों के लिए, मगर पार्टियों ने ही शिला दिया। उसकी घर की छत नहीं है, उसकी बच्ची जवान बैठी हैं, वो बेचारा को रिश्ता, वो बूढ़ी हो गई हैं, उसका रिश्ता लेने आके तैयार नहीं है। नवाबपुर रोड पे ऊपर बैठता है वो, मगर ये सारे उसने बनाए हैं। ये जो है ना चिली खाने का, और ये जवेद हाशमी तक गया उसके पास, बड़े बड़े ओहदे गए हैं उसके पास, मगर ये नहीं देखा ये बंदा बेलौत चल रहा है। पार्टियां जो हैं इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ देखते हैं टिकट की तकसीम के वक्त, की जो कैंडिडेट है उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तब जाकर ही पार्टी टिकट उन्हें मिलता है? पार्टी टिकट तो तभी मिलता है सरमाएदार को, जो करोड़ोंपति अरबोंपति है। गरीब आदमी को, सफ़ेद पोश आदमी को, जो कोई एक चाय वाला बना था बेचारा, उसको एक और खड़ा किया हुआ चाय वाले को, पता नहीं कौन से इलाके से। मगर बात यह है वो शादर नादर है, जैसे कहते हैं ना समुंदर में से सुई मिल जाए, ऐसे कोई मिल जाए, मुकद्दर उसका जाग जाए तो ठीक है, नहीं तो अपने सिर्फ अरबोंपति और खरबोंपति लाजमी हो वो बन सकता है। मगर शरीफ, वो कहते हैं शरीफ आदमी काम, मगर हकीकत ये शरीफ आदमी का काम है हुकूमत चलाना। ये बदमाश आदमी कह रहे हुकूमत चला सकते हैं, शरीफ आदमी नहीं चला सकता, मगर मौका दे नहीं रहे। बल्दियाती इंतखाबात भी कितना ज़रूरी है? अगर बल्दियाती इंतखाबात हो जाएं, और जिस तरह पंजाब में भी अगर हम बात करें तो दराज से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, तो अगर बल्दियाती इंतखाबात आप देखें अगर हो जाए तो उस हवाले से फिर हमारी जो मुल्क की शातियत है उसमें कितनी बेहतरी आ सकती है? बहुत बेहतरी आएगी, मगर वो फंड जो मिलते हैं वो करते हैं, वो सही तरीके से इस्तेमाल हो जाएंगे, मगर उनके चेक इन बैलेंस हो, भाई हाँ भाई ये तुझे मैंने 1 करोड़ रुपये का जो 10 करोड़ का ठेका फंड दिया है, उसके ऊपर चेक इन बैलेंस हो, मगर चेक इन बैलेंस है नहीं। सारे बड़े जो जब आता है फंड वो अदारे खाए जाते हैं, कुछ वो कर करा के ठेकेदार कहता है मैं क्या करूं। अब काफ़ी तरक्की का रुके हुए हैं, जाके देखो, खोद के 9 नंबर देख लो, नवाबपुर रोड देख लो, इधर देख लो, वो तरक्की का रुके हुए हैं। वो रुकने की वजह से ना तो सरकार वो सारे जो ना अब ये हुकूमत आएगी 5 साल के बाद, सोचे 10 साल के बाद बेरोजगार हो गए लोग, दुकानें बंद कर बैठे हैं। 9 नंबर का हाल देखा हुआ आपने, तो आपने वहाँ हर जगह पुराने सियासतदान हैं, जिसमें हम बात करें इलाकाई पुराने सियासतदान को आप देख लें, या फिर आला ऐवान में जो सियासतदान अरसे दराज से जाकर बड़े बड़े ऐवानों में अवामी मैंडेट के साथ, अवामी वोट्स के साथ पहुँच जाते हैं, तो क्या उनसे भी आपको कोई उम्मीदें बाकी हैं? क्या ये जो मुल्क है इसकी बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं? देखो जी, करना तो चाहिए, सोच आए, अल्लाह करे, इनको अल्लाह ही करा सकता है इनसे, सच पूछे तो। मगर हकीकत है अवाम इतनी मायूस हुई है, लोग कहते हैं ना किसी तरीके किसी जेब में से ना पैसे निकाल के भाग जाए। शरीफ आदमी, सफ़ेद पोश आदमी पिस गया, मगर हकीकत है चोरी डकैती ये सारा कुछ बेसाबा हो गया। आप माशाल्लाह सारा सर्वे करते हो पाकिस्तान का, यकीन करो ये रसाई जो है आपकी काउंसलर तक भी नहीं होती, लेकिन वोट आप लोगों का इस्तेमाल करने के बाद, आला ऐवानों में जाने के बाद आपकी सुनवाई नहीं कर रहे। नहीं होती। वोट तो देना अमानत है, अमानत में ख़यानत किसको, जो भी कोई अल्लाह ताला करम करे, हदायत दे इनके ऊपर, मगर हकीकत नहीं होती। मैंने ये बता दीजिए कि जिस तरह अगर हम देखें आपके हल्के में से ही एक पुराना सियासतदान सामने आए, इलेक्शन लड़े, और साथ ही अगर एक नौजवान को जो है टिकट ना मिले और आज़ाद उम्मीदवार बासलाहियत नौजवान इलेक्शन लड़े, तो आप किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव रखें? कोई नौजवान हो तो समझदार पढ़ा लिखा हो, हम आज़ाद को दे देंगे, आज़ाद को दे देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद उठेंगे, आज़ाद को उठेंगे, उनको दे देंगे, मगर खैर अल्लाह उनकी तकदीर जगा दे। मगर हकीकत है फिर इसको अगर बन भी जाए, वो बेचारा एक वो बना था बेचारा, वो अभी तक रूल ही रहा है। हाँ, वो अंदर है कोई शेख, क्या नाम है उसका, कोई निमको वाला, वो बेचारा उसने बड़ा तावन किया आवाम से भी, सब से भी, मगर वो आज़ाद को देंगे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी बात बहुत अच्छी, मगर कोशिश यही है, हमने यही करेंगे। मगर ये लोग अपने लोग कह रहा ना, वो कह रहा गोगी अपने जोगी, एक मिसाल है, गोगी अपने जोगी। बात हकीकत है सरकार, ये वो अपने जोगी हैं, ये अपना पेट को देखते हैं, गरीबों को नहीं देखते, ना ही सोचते हैं। अल्लाह देखता है, अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है जो चला रहा है, नहीं तो इनके बस में हो तो ये मार दे। कह रहे हैं
बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह अभी बात कर रहे हैं हम सियासत के हवाले से, तो कई शहरी ऐसे हैं जिनका कहना है कि अगर बासलाहियत नौजवान सामने उभर कर आते हैं सियासत में, तो हमारा एतमाद, हमारा वोट उन नौजवानों के लिए होगा बनिस्बत उनके जो कई सालों से अवामी वोट लेकर आला ऐवान तक तो पहुंच रहे हैं, मगर वहां जाके जो वादे दावे अवाम के साथ करते हैं उनके पास कुछ स्ट्रैटेजीज़ ही नहीं होते। बहुत बड़े बड़े वादे कर देते हैं, जो कि कॉमन सेंस की बात है कि वो चीज़ पूरी हो भी नहीं सकती, उसके बावजूद भी ऐसे वादे कर देते हैं अवाम के साथ जो बाद में वफा करना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शहरियों का भी यही कहना है कि नौजवानों को सामने आना चाहिए। मज़ीद भी इस हवाले से शहरियों से बात करेंगे, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और भी शहरी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, ये से शुक्र अल्लाह का, बड़ी रहमत है उसकी। बात कर रहे हैं हम नौजवानों की सियासत में शमूलियत के हवाले से, तो क्या समझते हैं कि हर पार्टी जो नौजवानों को साथ रखती है सिर्फ नारे लगवाने के लिए, झंडे उठवाने के लिए, लेकिन आखिर में जब टिकट की तकसीम की बारी आती है तो नौजवानों को ही पीछे कर दिया जाता है? छोड़ देते हैं जी उसको, नौजवानों को पीछे कर देते, उनके नाम भी नहीं देते हैं। फिर नौजवान कहाँ गए कहाँ नहीं गए हैं, समझे ना जी। अब तो ना हक ही नौजवानों को बनता है, आने ही उनको चाहिए। अब ये बूढ़े बूढ़ों को सबको घर बैठना चाहिए, आदमी को, बूढ़ों आदमी, पक्की उम्र वालों को घर बैठना चाहिए। आगे सबको आजमा लिया। आगे नहीं, मैं तो 3-4 पार्टी आगे कभी लोग में एक दफ़ा दिया, फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ में दिया। अब टिकट भी उनको ही देना चाहिए, नौजवानों को आगे लाना चाहिए। समझते हैं क्या तरीके? लौटते हैं, मारते हैं, अगर चले जाते हैं बाहर, समझे ना। हर आदमी खाने पीने के चक्कर में आता है, वापस चले जाता है। मगर ये है कि ये बाहर तो भागा तो नहीं है ना, ये तो यही रहा ना, पाकिस्तान में ही रहा ना। ये दूसरे जो बूढ़े हैं 30-30 साल से कर रहे हैं, हुकूमतें कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान की, आवाम पिस रही है, महंगाई की वजह है, रोज़गार नहीं है, परेशान है। अब अगर नौजवान आ गए तो उनको भी देखना चाहिए अभी क्या करते हैं आके। अल्लाह हाफ़िज़। सलाहियत और पढ़े लिखे नौजवान अल्लाह हाफ़िज़, सब कुछ समझते हैं इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे हैं इंशाल्लाह, ना लाना चाहिए इनको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। टॉपिक नहीं हुई है अभी, बात नहीं हुई इनकी आपस में, ये आपस में लड़ रहे हैं इक़्तिदार के पीछे भी। इक़्तिदार वो कह रहा हमें मिले, वो यही भी लड़ाई है अभी, और कुछ नहीं। नौजवानों को तो पूछते भी नहीं है। नौजवानों को इस हवाले से पूछा, एक तंजीम बनाए नौजवानों की, वो आगे लाए, फिर बात है, ऐसे नहीं है। अगर नौजवान इन्हीं के साथ रहे तो कोई इनका कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। यही पार्टी आती रहेंगी, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इनका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह बात कर रहे हैं, कुछ इस हवाले से कुछ और भी शहरी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपसे बात कर रहे हैं, जिस तरह आप सियासत के हवाले से अगर बात करें तो उसमें जितने भी आप जैसे नौजवान हैं, हम जैसे नौजवान हैं, पार्टीज़ नारे लगवाने के लिए हमें आगे रखती है, झंडे उठाने के लिए हमें आगे रखती है। कई बासलाहियत नौजवान जो दिन रात पार्टी के लिए मेहनत कर करके अपने खून पसीने की मेहनत करने के बावजूद भी जब टिकट तकसीम की बारी आती है हमें ही भूल जाता है। तो क्या समझते हैं कि जो नौजवानों का इस वक्त नौजवान क़यादत का सामने आना कितना ज़रूरी है मुल्क की फ्यूचर के लिए? नौजवानों का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी यंग जनरेशन है उनको सबको पता है कि आगे हमारे मुस्तकबिल के लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। हमें बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जो भी आता है इस मुल्क में हुक्मरान सब लूट लुटेरे के चले जाते हैं, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी है। अभी नौजवानों को आगे लाना चाहिए और इस मुल्क के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। अगर नौजवान जो हैं टिकट ना मिलने की सूरत में अगर आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से अगर इलेक्शन लड़ें तो आप किस पर ज़्यादा एतमाद करेंगे? क्या उन टिकट होल्डर्स पर जो सियासी रिवायती पार्टियाँ चलती आ रही हैं, या वो बासलाहियत नौजवान जो कि मुल्क की तकदीर के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हैं, किस पर एतमाद करेंगे? सर, में सियासी पार्टियों के ऊपर बिल्कुल एतमाद नहीं रह चुका, क्योंकि जो भी आता है वो अपना नाम बना के आगे चले जाते हैं, लेकिन नौजवानों के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। हमें एक बिल्कुल नौजवानों के लिए अलग बनाना चाहिए जो भी सिस्टम है इस मुल्क के लिए। मतलब आप समझते हैं नौजवान जो है इकट्ठे होकर अलग से अपने जो तहरीक है उसे उठाएं और मुल्क की फ्यूचर के लिए और मुल्क के फ्यूचर के लिए अच्छा सोचें, और आइंदा वाले दिनों में हर बंदा अपना हक अपनी जगह में ले सके। सुन सकते हैं आप, बहुत शुक्रिया। सुन सकते हैं आपकी जिस तरह से बात कर रहे हैं हम इस हवाले से, नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं और भी कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, तबीयत से? शुक्र अल्लाह का। बात कर रहे हैं हम सियासत के हवाले से, तो जिस तरह अब हर सियासी पार्टी वादा तो कर देती है कि हम नौजवान को सामने लाएंगे, तो क्या समझते हैं साल 2018 में भी कई ऐसे नौजवान थे जिनसे वादा किया गया था टिकट का, दिन रात उनने मेहनत की,
खून पसीना एक कर दिया, पार्टी के लिए नारे लगाए और झंडे उठाए, मगर आखिर में जब टिकट की तकसीम की बारी आई या तो मरूसियत की भेड़ चढ़ गई टिकट, या तो जो टिकट है जागीरदारों को मिल जाती है। नौजवानों को इस वक्त सियासत में आना कितना ज़रूरी है? नौजवान अगर सियासत में आएंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। पुराने लोग बार बार आते हैं, इस मुल्क को खाते हैं और निकल जाते हैं। जब तक हम नौजवान नस्ल को आगे नहीं लेके आएंगे तो ये जागीरदार राना निज़ाम जो है ना, ये कायम रहेगा। जब तक ये जागीरदार निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, यह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है। इस वक्त आपने सबको आजमा लिया, तमाम पुराने तमाम बंदों को आजमाया हमने। तमाम बंदे चोर हैं, तमाम बंदे चोर हैं, कोई इस मुल्क का खैर खा नहीं है। क्या समझो? अब आपके सामने लोग वादा करते हैं, हर सियासतदान वादा करता है कि मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा इस मुल्क के लिए, मगर करता कोई भी नहीं है। जब तक नौजवान नस्ल आगे नहीं आएगी, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल आगे नहीं चढ़ेगा। परवान जब भी चढ़ेगा ये मुल्क तरक्की की राह पर जब भी गामजन होगा, जब नौजवान बच्चे और नौजवान बच्चियाँ तरक्की करेंगी, उनको हम तालीम देंगे। तालीम सबका हक है, ना हम उन्हें अच्छी तालीम दे सकते हैं, ना अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं। तालीम के लिए भी हर पार्टी मंशूर लेकर आती है कि हमने तालीम देने के जो वसाइल हैं उन्हें बेहतर करना है, इसके साथ साथ नौकरियाँ देनी है। कभी वादे उनके पूरे भी हैं, वादे वफा? कभी किसी सियासतदान ने आज तक वादा किया है पूरा? आप बता दो कोई वादा आज तक पूरा किया हो? तो वादे करते ही है तोड़ने के लिए। वो उनका काम ही यही है, वो झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ, एक झूठ पे दूसरा झूठ पे तीसरा झूठ पे चौथा झूठ। इस मुल्क का नौजवानों के पैसे खाते हैं और भाग जाते हैं। कभी क्या है कि गरीब का बच्चा कभी किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उन्हें BA भी कर रखी है, FA भी कर रखी है, BSc भी कर रखी है, BCom भी कर रखे हैं, किसी को नौकरी दी किसी गरीब बच्चे को। ये जितने भी पुराने सियासतदान हैं अपने बच्चों को, बच्चियों को, अपने रिश्तेदारों को, तमाम को सरकारी नौकरियों में भर्ती करते हैं। कभी किसी गरीब का बच्चे ने नौकरी में भर्ती किया आज तक? मुझे बताओ आज तक किया हो तो मेरी गर्दन काट देना। इस तरह गरीब के बच्चे को अगर आप कहते हैं नौकरी नहीं मिलती तो फिर मेरे ख्याल में सियासत में भी नहीं आने देते होंगे आगे। कैसे आने देंगे? उनके बच्चे आगे पहले तैयार होते हैं। अब ये देखो कि नवाज शरीफ मरियम नवाज को ले आया, क्या समझो? अब ऐसे ही ये लोग आएंगे, झूठ बोलेंगे। कभी किसी गरीब के बच्चे को नौकरी दी? आप बता दो कभी नौकरी दी हो कभी किसी गरीब के बच्चे को? तो अगर अब जिस तरह अब इलेक्शंस करीब हैं, कागजाती नामजदगी जो हैं जमा हो चुके हैं, अगर आगे आप क्या देखते हैं, अगर जो नौजवान बासलीयत क़यादत अगर सामने आए और उनके मुकाबले में यही पुराने घिसे पिटे सियासतदान ही हो, तो किसे आप अवाम ज़्यादा एतबार? नौजवान बच्चों को वोट देना चाहिए, नौजवान बच्चों को वोट देना चाहिए और नौजवानों को मुंतखब कराना चाहिए इन्हें। ये पुराने सियासतदान, पुराने बापों को अब घर बिठाओ, इनकी घर बैठने की उम्र है, अब सियासत की उम्र नहीं है। 70 साल से तो हमारे पे नाफिज हैं ये। कितनी हुकूमतें देखी आपने? मेरे ख्याल मैंने तो 12-13 हुकूमतें देख चुका हूँ मैं। 12-13 हुकूमतों में जो भी मतलब वादे थे पहले तक, इलेक्शन से पहले ही होते थे। आप बेटा बता दो आज तक, आप बता दो बेटा आज तक इन लोगों ने कोई वादा पूरा किया है? अभी आएंगे, जुलूस काटेंगे, जलसे काटेंगे, बैठ जाएंगे, घरों में जाएंगे, लोगों की मिन्नत करेंगे, पैर पकड़ेंगे, किसी को पैसे देंगे, किसी को मोल खरीदेंगे। उसके बाद नौजवान बच्चे, उनके बच्चियाँ ऐसे घर में बैठी रहेंगी डिग्रियाँ लेके। नौकरियाँ तो देते नहीं हैं ये लोग। अपने रिश्तेदारों के जितने MNA MP हैं, अपने रिश्तेदारों को सारों को नौकरियाँ देते हैं। किसी बच्चे को पढ़े लिखे को नौकरी मैं आपको दिखाता हूँ, बेचारे पता नहीं कितने बच्चे रिक्शा चला रहे हैं, कितने हाँ पढ़े लिखे, BA पास, मैं आपको दिखाता हूँ, रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरियाँ कर रहे हैं। तो क्या फ़ायदा इस पाकिस्तान का? इन सियासतदानों को क्या करना है? इनको तो चाहिए अब ये घर आराम करें और नौजवान बच्चों को दें। मतलब आप खुद भी यही समझते हैं कि जो अब सियासतदान है उससे अवाम बिल्कुल इनसे नाउमीद हो चुकी है? इन बुढ़ों के बापों को अब चाहिए, बहुत होगी सियासत, अब इनको आराम करना चाहिए। बच्चे, नौजवान बच्चे लेके आए, नौजवान वज़ीर आज़म बनाएं, ताकि उसे पता हो मेरे अपने बच्चों को कैसे चलाना है। एक और मसला ये है कि जो पार्टी टिकट होती है या तो उन नौजवानों को मिलती है जिनके बाप दादा जागीरदार हो या तो पहले से ही सियासत में हो। असल जो नौजवान, जो बासलाहियत नौजवान है, उन्हें हमेशा पीछे छोड़ दिया जाता है। ये लोग उनकी टिकट कैसे देंगे? क्यों? कि करप्शन कर करके तो करोड़पति हो जाते हैं। अब पहले ये इन पे पैसे नहीं होते, जब इलेक्शन होते हैं इन पे पैसे कहाँ से आ जाते हैं? मस्जिदों का काम ये नहीं कराते, क्या समझो? हर जगह तो इनकी इजारादारी कायम है। पत्ते ये लोग लेते हैं, सूद पे पैसे इन लोगों का चलता है। कोई इनके खिलाफ कोई करप्शन का केस आज तक साबित हुआ है? बताओ आज तक कोई साबित हुआ तो कोई करप्शन का केस? इतनी बड़ी बड़ी करप्शन करते हैं। 80 मिलियन, 50 मिलियन, 10 करोड़, 50 करोड़, कभी किसी के बच्चे में आज तक साबित हुआ है?
ये तमाम लोग बिकाऊ माल हैं, जितने भी सियासतदान हैं। क्या समझो, शाह महमूद का बेटा ले आया अपने को, यूसुफ गिलानी भी अपने बेटे को ले आया, ठीक है, तीनों चारों बच्चों को इलेक्शन लड़वाया वो। जबकि इस टिकट पे और कई बासलीयत पार्टी में नौजवान थे, उन्हें आगे नहीं आने दिया। कैसे आगे आने देंगे, इनकी इजाजतदारी खत्म होती है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इस टॉपिक पर बात करते हैं, जानते हैं उनसे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि नौजवान क़यादत का सामने आना कितना ज़रूरी है। इस हवाले से बात करते हैं। वक्त तक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है कि जिस तरह नौजवान की आदत है, वो नौजवान जो कि बासलाहियत भी हैं और आला तालीम याफ्ता भी होते हैं और जानते हैं कि किस तरह मुल्क की जो फ्यूचर है उसे संवारना किस तरह उसे जा सकता है। इस सवाल से बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। वैसे ठीक है साहब, ठीक है। बात कर रहे हैं, इलेक्शंस करीब हैं, उस हवाले से आप लोग जितने भी शहरी हैं, कई पार्टीज आती हैं, वादा करेंगे आपसे, दावा करेंगी आपका वोट लेने के लिए, लेकिन जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो आवाम को ही भूल जाते हैं। क्या समझते हैं इस हालात में जितने भी सियासतदानों पर आपने एतमाद किया, कभी आपके एतमाद पर वो पूरा उतरे? नहीं सर जी, बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं, मोहल्लों में गलियों में आते हैं, मिन्नतें करते हैं हमें वोट दे दो, वोट दे दो। जब वोट देते हैं, जब काम की बारी आती है कोई बात भी नहीं सुनता। कमाते लूटते बूटते आवाम को है, गरीब आवाम का खून पसीना से कमाई लूट बोट के जाते हैं, वहाँ बाहर जाके बना लेते हैं। गरीब का कोई नहीं सुनता जी। 15,000 रुपये तनख्वाह होती है, 25,000 हज़ार के बिल दिए इन्होंने। 1.5 साल में वो बेड़ा घर का किया है ना, मुल्क का तबाह कर दिया, गरीब बंदे को ख़त्म कर दिया बिल्कुल। इस तमाम सूरत हाल में क्या समझते हैं कि जिन सियासतदानों पर इस वक्त एतमाद कर चुके हैं वो एतमाद में पूरा नहीं उतर रहे, तो क्या नौजवान की आदत जो है, क्या उभर कर वो सामने आने चाहिए जो बासलाहियत नौजवान है, आला तालीम याफ्ता होते हैं, जिन्हें पार्टी टिकट्स नहीं मिलता, क्या उन पर अवाम एतमाद करेगी? हाँ जी बिल्कुल, नए बंदे को एतमाद में लाना चाहिए भाईजान, पुराना को छोड़ना चाहिए। ये पुराने की हुकूमत है ना, ये मुल्क को तबाह करी खड़ी है बस। हाँ जी, मतलब कोई भी पुराना ऐसा सियासतदान आप नहीं समझते जो उम्मीदों पर पूरा उतरा हो, और उस हिसाब से नौजवानों को भी सामने की कोई पार्टी भी लाना जी चाहिए? बिल्कुल, नौजवान नस्ल आज आगे आनी चाहिए बिल्कुल। नाज़रीन सुन सकते हैं आपके जिस तरह से बात कर रहे हैं, शहरी हमारे साथ मौजूद थे, इनका भी यही कहना है कि जो नौजवान की आदत है उनका सामने आना बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ जो नौजवान की आदत जब सामने आएगी तभी मुल्क का जो फ्यूचर है सिक्योर हो सकता है। क्योंकि जितने भी पुराने सियासतदान हैं उन पर जिन जिन शहरियों ने भी एतमाद किया, उन्हें अपना जो वोट का हक है उन्हें दिया, मगर अफसोस की बात यह है कि इक़्तिदार में आने के बाद ही उन्हीं लोगों को भूल जाते हैं। हम बात करते हैं कुछ शहरी जो हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन और भी शहरी जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। कैसे कैसी है? बड़ी बेहतरीन है जी, अल्लाह ताला की करम नवाजी है जनाब। नहीं हुकूमतें देख ली अब तक? मैंने काफ़ी हुकूमतें देखी जी, तकरीबन 15-16 तो देखी हैं। 15-16 हुकूमतें देख ली। हाँ जी। कभी किसी हुकूमत ने देखा है कि वादा जो सारे है वादा करके जाते हैं, वादे में पूरे नहीं उतरते कोई भी आज तक नहीं होता? कोई भी नहीं पूरा उतरा, सारे ही वादा करके जाते हैं। हर सियासतदान को आजमा लिया। वो सारा कोई आजमा लिया जी। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला खैर करे। अब देख रहे हैं कोई नवा आ जाए, कोई नवा आ जाए, कोई नवा आ जाए। वो कहता है जो नवा आता है वो भी उसका अपना बना लेते हैं, वो भी अपना उल्लू सीधा करे बात। बस हारे चला जाता है। अब इस मौजूदा सूरत हाल में नौजवान क़यादत का सामने आना कितना ज़रूरी समझते बहुत हैं? ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। आजकल है ही नौजवानों की आनी चाहिए। ये पुराने तो आजमा लिए सारे, हमने सारों को देख लिया, सबको ही देख लिया तकरीबन सबको देख लिया, हाँ जी। कोई भी उम्मीदों पे पूरा नहीं। कोई पूरा नहीं उतरा जनाब। लेकिन नौजवान कैसे आएंगे जब नौजवान जो हैं सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं पार्टियों के लिए, उनके नारे लगाने में आगे आगे होते हैं, झंडा उठाने में आगे आगे होते हैं, और पार्टीज़ के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। जब टिकट तकसीम की बारी आती है तो नौजवानों को ही पार्टियाँ नज़रअंदाज कर लेती हैं, तो कैसे सामने आएंगे? भैया ये पता क्या है, सारे खाने के चक्कर में लगे हुए हैं, अपने कर्जे माफ़ करवा लेते हैं, हुकूमत फिर इनकी हो जाती है। नवा को तो आने ही नहीं देते ना, नवा को कैसे आने देंगे? क्योंकि ये पहले इनके कर्जे तो माफ़ करो, या पहले अपने कर्जे माफ़ करवा लेते हैं, ये ले लेते हैं फिर माफ़ करवा लेते हैं, बाहर सारा आवाम पे। ठीक है, आवाम पे इशारा आ जाता है मलबा। हाँ जी। ये बताएं कि अगर आपके हलके में नौजवान
सियासतदान अगर उभर कर सामने आए, बासलाहियत भी हों, आला तालीम याफ्ता भी हों, और उनके मुकाबले में वही घिसे पिटे पुराने सियासतदान हों, एक दूसरे पार्टी एक दूसरे में चले जाते हैं, वही के वही आ जाते हैं आगे। वो नवे को आने नहीं देते आगे, नए किसी को सामने नहीं आने नहीं देते आगे। आना चाहिए आगे, आने देना चाहिए, बल्कि इनको चाहिए कि आगे आए सारे नए। हाँ जी। सुन सकते हैं आपके जिस तरह से हमारे साथ जो बुज़ुर्ग शहरी हैं मौजूद हैं, उनका भी यही कहना है कि कई सियासी पार्टीज़ को आजमा लिया, आजमाने के बाद यही हल निकला कि जो भी वादे दावे करके आला ऐवान तक वो पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद आवाम को ही भूल जाते हैं, मगर उनके जो वादे दावे हैं वो धरे रह जाते हैं। और उस हवाले से जो नौजवान क़यादत है, नौजवान क़यादत के लिए हर शहरी का यही कहना है कि उन्हें सामने आना चाहिए, और जो पार्टीज़ हैं पार्टीज़ को भी चाहिए कि उन पर एतमाद करें, और उन्हें जो टिकट्स हैं टिकट की तकसीम के वक्त जब नौजवान क़यादत को इस हवाले से नज़रअंदाज किया जाता है, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल निशान है तमाम पार्टीज़ पर। हर पार्टी जब बात करें हर पार्टी के हवाले से, तो हर पार्टी सबसे पहले जो नौजवान को ग्रैब करने के लिए वादा यही करती है कि हम नौजवान क़यादत को आगे लेकर आएंगे, हम आला ऐवान तक नौजवान क़यादत को पहुंचाएंगे। मगर सवालिया निशान ये है कि अब भी इस इलेक्शंस में भी आप देखेंगे कि जब पार्टीज़ की टिकट की तकसीम की बारी आएगी, तो कई नौजवान ऐसे होंगे जिनने दिन रात मेहनत की होगी पार्टीज़ के लिए, उन्हें टिकट ना मिलने की सूरत में वो आज़ाद हैसियत में ही इलेक्शन लड़ेंगे। मज़ीद भी कुछ शहरियों से सवाल से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, एक और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं हम जिस तरह से अब इलेक्शंस करीब हैं, बहुत ज़्यादा गेमी है इस वक्त इलेक्शंस की, बहुत वादे दावे आवाम के साथ किए जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि आला अवाम तक पहुंचने के बाद ये जो सियासतदान है जिन्हें आप आजमाते हैं हर दफ़ा, क्या ये आपके फिर आला अवाम तक पहुंचने के बाद भी हमदर्द रहते हैं? ये तो जी बस इलेक्शन से पहले ही अवाम के दुख के मदावा करते हैं, उसके बाद तो जी ये ना ही ये लोग फ़ोन उठाते हैं ना ही मिलते हैं। अभी तो आप जिसको भी फ़ोन करेंगे, जिससे भी कहेंगे, वो कहेंगे मैं आपका भाई, मैं आपका बेटा, मैं आपका सब कुछ। लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं तब ये ना किसी की बात सुनते हैं, ना किसी का ख्याल करते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये अवाम के साथ कोई भी, इवन के A to Z सारे ही, कोई भी मुखलिस नहीं है अवाम के साथ। तो इस तमाम तर सूरत हाल में नौजवान बासलाहियत और हुनरमंद और आला तालीम याफ्ता क़यादत का सामने आना कितना ज़रूरी समझते हैं? मेरे ख़्याल में कि बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब नौजवानों को ही आगे आना चाहिए, पढ़े लिखे तबके को आगे आना चाहिए, क्योंकि जो यूथ है उसी ने ही आगे मुल्क को चलाना है। इन्होंने तो बारियां लगा रखी हैं, एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। तो अब नौजवानों की ही ज़रूरत है इस मुल्क को। इस मुल्क को नौजवान ही आगे लेके जा सकते हैं नई सोच और नए जज्बे के साथ। लेकिन जब पार्टी टिकट्स की तकसीम की बारी आती है, तो जितने भी नौजवान हैं, आप लोग ख़ुद भी कई पार्टीज़ के साथ जाते होंगे, उनके जो मंशूर है उसे घर घर जाकर डिलीवर करते होंगे, उनकी कैंपेन करते होंगे। मगर क्या समझते हैं पार्टीज़ जितनी भी हैं नौजवान क़यादत को मौका देती हैं आगे आने का? नौजवान की आदत को बिल्कुल मौका नहीं दिया जाता। उसकी रीज़न ये है कि नौजवान जो हैं वो बेचारे नए हैं, वो इस फील्ड में नए हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास रिश्वत नहीं है, उनके पास सिफारिश नहीं है। तो यहाँ पर तो रिश्वत और पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता, ना सिफारिश। जिसका बाप पीछे MNA MPA रहा होगा उसी को ही पार्टी टिकट मिलेगा। नए बंदे को, आम घर के लड़के को, बेशक वो पढ़ा लिखा है, उसके पास है, लेकिन उसको नहीं दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक वो सियासत चल रही है कि जिसका पीछे से बाप दादा चलता आ रहा है वही सियासत कर सकता है, और किसी को हक नहीं है यहाँ सियासत करने का। सिर्फ मौरूसियत की भेंट चढ़ते हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हालांकि इनको चाहिए कि बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी उसके अवाम को देना चाहिए मौका। अवाम में से, अब ये सारे हम अवाम है ना, हम अवाम में से, आम लोगों में से अगर हमारा लीडर आएगा तो वो हमारी मुश्किलात को समझेगा कि अवाम के क्या मसाइल हैं। अब जो निकला ही गाड़ी पे है उसको पता नहीं है कि बाहर क्या हालात हैं। जिसके घर लाइट जाती ही नहीं, जनरेटर लगे हुए हैं, UPS लगे हुए हैं, सोलर लगे हुए हैं, उसको क्या पता कि बिजली जब जाती है तो क्या मुश्किलात होती हैं, या गैस जब नहीं होती तो सुबह को बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो किस तरह से वो सरवाइव करते हैं। उनको तो अंदाज़ा ही नहीं है कि आम आदमी की मुश्किलात क्या हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल में अगर आपके हल्के में अगर हम बात करें, एक तरफ अगर पार्टी के टिकट होल्डर और वही पुराने सियासतदान ही सामने हो, और दूसरी जानिब जो नौजवान की आदत है जो कि मौका की तलाश में और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी अगर इलेक्शन लड़े, किस पर आप एतमाद करेंगे?
हम तो जो हालात इस वक्त चल रहे हैं कि किसी के ऊपर भरोसा कर ही नहीं सकते। बेसिकली भरोसा तो अल्लाह के ऊपर है। दूसरी बात ये, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरान लाए, कुछ मुल्क के हालात बेहतर हों, कुछ हम आवाम के हालात बेहतर हों, हमारी मुश्किलात कम हों। हम तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि जो भी है मुल्क के लिए हमारे लिए अच्छा हो। मगर आप अब सब सियासतदानों को आजमा चुके हैं और आउटपुट तो सबको आजमा चुके हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम वोट ही किसी को ना दें। लेकिन वोट तो अमानत है एक। वोट अमानत है, लेकिन कोई उसके काबिल भी हो ना। अब जो 10-10 बार 3-3 2-2 बार आ चुका है, उसके ऊपर आप क्या ट्रस्ट करेंगे? जिन्होंने पहले ही हमारा साथ नहीं दिया, हमारे बारे में नहीं सोचा, तो वो अब क्या सोचेंगे? हाँ, अगर कोई नौजवान की आदत आती है तो हम उसको वोट देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जिस तरह हमारे साथ शहरी मौजूद थे, उनका भी यही कहना है कि हर सियासतदान को हमने कई दफ़ा आजमाया, मगर आजमाने के बाद जो नताइज हैं सामने हैं कि जो मसाइल हैं वो हल ना हो सके। मसाइल हल ना होने की वजह से हर सियासतदान से नाउमीद हो चुके हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं कि नौजवान क़यादत जो है अगर वो सामने आएगी तो हम उसी पर इत्माद करेंगे और नौजवान क़यादत के सामने आना चाहिए। और जितनी भी पार्टीज़ हैं नौजवान क़यादत को टिकट दें और उस हवाले से नौजवान क़यादत को भी सामने लाएं और बासलाहियत नौजवान जो हैं और हुनरमंद नौजवान वो सामने आएंगे तो मुल्क की जो फ्यूचर है वो सिक्योर होगा। नहीं तो मौजूदा हालात में जो पुराने सियासतदान हैं उन पर से आवाम का इत्माद बिल्कुल उठ चुका है। मज़ीद भी अवामी जो मसाइल हैं, आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू है, टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।